प्रीवियस लेक्चर का जो इसेंशियल पॉइंट, की पॉइंट जो था वो क्या था, हमारा टॉपिक जो था वो टीएलडी टू मेजर होल बॉडी डोज, करेक्ट। और उसका की पॉइंट जो था वो ये था कि टीएलडीज आर केप्ट क्लीन एंड ड्राई इन स्पेशली डिजाइंड होल्डर्स। जो होल्डर्स टीएलडी के लिए जो डिजाइंड है उसमें उसको क्या रखना है, क्लीन रखना है और ड्राई रखना है। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीन एंड ड्राई, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था कि टीएलडी मेजर्स डोजेस बट अनलाइक फिल्म बैच आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड। मतलब टीएलडी में जो है ये टीएलडी भी डोज मेजर करता है, लेकिन वो किस टाइप के रेडिएशन है और कौन एनर्जी है वो उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, नहीं करता है। जबकि फिल्म बैच में वो एक स्पेसिफिक पैटर्न्स आता था, राइट, वहां पे हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते थे, राइट। सो बोथ मेजर डोजेस, एक जो है पैटर्न को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है, टीएलडी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा है एनर्जी और टाइप ऑफ रेडिएशन को, जबकि फिल्म बैच कर पाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था, जो की पॉइंट जो याद रखने की चीज है, वो है टीएलडीज आर लेस इजिली डैमेज्ड देन फिल्म बैच। इसलिए टीएलडी को लंबे समय तक यूज करा जा सकता है और 3 मंथ्स तक क्वाइट ओके है। सो ये हमारे की पॉइंट्स थे। अब हम चलते हैं दूसरी दुनिया में, राइट। टीएलडीज टू मेजर एक्सट्रीमिटी डोजेस। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं, राइट, जहां पे जो है वो वर्क, वो सिचुएशंस जहां पे एक्सट्रीमिटी जो है वो एक्सपोज होती है, करेक्ट, या अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सपोज होगी और डोज जो लगेगा होल बॉडी के कंपैरिजन में वो स्पेसिफिक पार्ट जो है एक्सपोज होएगा और वहां का डोज जो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, करेक्ट। So significantly more radiations than whole body receives. होल बॉडी को जितना रेडिएशन मिल रहा है उससे ज्यादा कहीं एक्सट्रीमिटीज को मिल सकता है, स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को मिल सकता है। ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन है क्या कि मैनिपुलेशन ऑफ शॉर्ट रेंज एनर्जी सोर्सेस, मतलब ऐसा एनर्जी सोर्स है जिनका रेंज जो है वो छोटा है, लाइक बीटा पार्टिकल का रेंज छोटा है। तो जहां पे भी तुम हाथ रखोगे, राइट, जिससे हैंडल कर रहे हो वो पास में ही उसके रेडिएशन डोज देगा, राइट। यदि बॉडी से वो दूर है तो बॉडी पे नहीं आएगा होल बॉडी पे, लेकिन जैसे मैनिपुलेट कर रहा हूं उतना करेगा, क्योंकि उसका रेंज ही शॉर्ट है, अल्फा है, शॉर्ट रेंज है, करेक्ट। तो जहां पे शॉर्ट रेंज होगा वो वहां पे एक्सट्रीमिटीज और अदर बॉडी पार्ट्स को सिग्निफिकेंटली मोर डोज मिल सकता है। और सिचुएशंस क्या बनेगा, सिचुएशंस इन विच एक्सट्रीमिटी शील्डिंग इज इम्प्रैक्टिकल। क्या हो रहा है, और उसमें एक्सट्रीमिटीज को सील्ड नहीं कर सकते, सील कर भी सकते हो लेकिन उतना कन्वीनियंट नहीं, यू कैंट वर्क। जैसे मान लो कि आप लेड सिरिंज होते हैं, लेकिन लेड सिरिंज से इंजेक्शन देना है, लोग देते हैं लेकिन बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, राइट। अब मान लो ये उंगली है, यहाँ पे आप ऐसे करके आप होल्ड कर रहे हो कोई चीजों को और इधर की तरफ आपको डोज लग रहा है, कोई चीज होल्ड कर रहे हो, इधर से रेडिएशन होल्ड कर रहे हो और यहाँ पे मेजर करना चाह रहे हो, या इधर की तरफ ऐसे आपको पकड़ना पड़ रहा है, राइट, और फिंगर का डोज मेजर करना चाह रहे हो, मतलब फिंगर पे जो भी डोज लगेगा उसको, और फिंगर को जो है वो उसमें आप सील्ड लगाना चाहो यदि तो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो सकता है, इसको सील्ड करना थोड़ा मुश्किल है, करेक्ट। कई बार हैंडल सील्ड होता है, उसको यूज करना भी मुश्किल होता है, तो उस केस में हम क्या चाहते हैं कि चाहते हैं वो अलग, उस एरिया में ज्यादा रेडिएशन डोज लगने की संभावना है कंपेयर टू अदर बॉडी, राइट। थर्ड सिचुएशन क्या है कि वर्क दैट इन्वॉल्व्स पार्ट ऑफ द बॉडी बीइंग क्लोजर टू द कॉलीमेटेड रेडिएशन। मतलब जैसे मान लो कि आपको पता है कि रेडिएशन बीम जो है, रेडिएशन जो है वो इधर से आ रहा है,
राइट। और हैंडल करते वक्त आपका हाथ को उधर क्लोज करके लेके जाना ही पड़ता है। जैसे आप जब इल्यूशन करते हो, उठाते हो, ये करते हो, उठा करके डालना है, लॉन्ग हैंडेड टूल्स ही रखना है। लेकिन लॉन्ग हैंडेड टूल्स भी जब यूज करते हो तभी भी हाथ जो है वो क्लोजर है। कई बार जब इंजेक्शन ड्रॉ करते हो तो फिंगर जो होता है उसके पास में होता है, तो फिंगर को ज्यादा रेडिएशन डोज लगेगा। ओके। कोलिमेटेड बीम का मतलब एक्सरे में तो बिल्कुल क्लियर है कि कोलिमेटेड बीम है, बीम के पास में आप जा रहे हो, फ्लोरोस्कोपी कर रहे हो, कोई इंटरवेंशन कर रहे हो, वो वहां पे लगेगा। यहाँ पर भी पेट सिटी में जो इंटरवेंशन होता है, जब बायोप्सी होगी या अदर इंटरवेंशन है, उस केस में आपको बीम के क्लोज आना है, तो उस पार्ट को जो क्लोजेस्ट पार्ट, जो क्लोजर पार्ट होगा, वो वहां पे रेडिएशन डोज आ जाएगा। करेक्ट। तो ये सिचुएशंस हैं जहां पे आपको ज्यादा रेडिएशन डोज लगने की संभावना है। इसके लिए जो है अलग अलग डोसीमेट्री सर्विस जो प्रोवाइड करता है, वो अलग अलग टाइप्स के डोसीमेटर्स भी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। रिंग फिंगर में पहन सकते हो, एज ए फिंगर स्टॉल की तरह टू मेजर द फिंगर डोजेज। करेक्ट। सैचेट जो है पाउडर्ड भी होता है। आपने देखा कि टीएलडी को ना डिफरेंट फॉर्म्स में प्रिपेयर किया जा सकता है, तो उसका डिजाइन डिफरेंट होता है ना। तो यदि पाउडर्ड में भी होता है, सैचेट होता है, तो सैचेट जो होते हैं वो उसको हम क्या करते हैं, सैचेट विच इज containing few milligram, तो उसका वेट जो बहुत कम है, few milligram, may be fitted to the straps and इसको फिर क्या कर सकते हैं, हम पहन सकते हैं on the wrist और ankle और as a head band, बैंड इधर की तरफ लगा सकते हो। करेक्ट। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एरिया जो है उसके क्लोज आ रहा है, जब आप रेडिएशन हैंडल कर रहे हो तो आप यूज कर सकते हो। करेक्ट। सो एक्सट्रीमिटीज को मेजर करने के लिए ये डोसीमेट्री सर्विसेज जो है, इस फॉर्म में डोसीमीटर्स जो है वो अवेलेबल है। रिंग डोसीमीटर, फिंगर का, राइट, लॉकेट में बना करके दे सकते हो पेशेंट्स को पहनने के लिए। जैसे थायराइड का कई बार लोग एक्सपोजर देखना चाहते हो कि जो अटेंडेंट जो है आफ्टर रिलीज ऑफ द आयोडीन 131 पेशेंट, जो लोग जाकर के मदद करते हैं, कुछ पेशेंट्स होते हैं ना उनको मदद की जरूरत पड़ती है, तो कंफर्टर्स जो हैं उनको कितना रेडिएशन डोज लगता है, तो इन द फॉर्म ऑफ लॉकेट भी बना के उनको दे सकते हैं। गले में आप डाले रहो, खोएगा नहीं, आप मदद करते रहो। जब आपका 1 हफ्ता के बाद या 10 दिन के बाद या महीना दिन के बाद वो लॉकेट आप रिटर्न करो, फिर आप उसका टीएलडी डोज आप मेजर कर सकते हैं। राइट। सो वेराइटीज ऑफ फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। करेक्ट। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरप्रेट जब करते हो आप डोज को, ठीक है, इंटरप्रेट ऑफ रिकॉर्डेड एक्सट्रीमिटी डोजेस, उसके लिए ये जरूरी है हमें जानना मे रिक्वायर द नॉलेज ऑफ रेडिएशन एनर्जी, किस एनर्जी से एक्सपोज हुआ था। राइट। लाइक वो वीकली पेनिट्रेटिंग था, या बीटा रेडिएशन था, या वो फोटोन का था, फोटोन से हुआ या बीटा से हुआ। इसलिए आप 1 या 2 आप यूज करोगे। जैसे यहाँ पे भी टीएलडी जो हम लोग यूज करते हैं तो 2 होता है, 2 डिस्क होता है। एक डिस्क के लिए फिल्टर जो लगाया वो एक्सरे और गामा को मेजर करता है, और दूसरा वाला फिल्टर जो है वो बीटा को मेजर करता है। तो वहां पर भी जो रिंग डोसीमीटर, फिंगर डोसीमीटर्स में जो कुछ भी आप बनाओगे, वो वहां पर भी आप 1 या 1 से ज्यादा 2 से ज्यादा आप चिप्स या आप सैचेट जो भी आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हो, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन को मेजर करेगा। वेदर फोटोन को मेजर कर रहा है लेस देन 20 केवी और लेस देन 500 केवी वीटेक, ये नॉलेज होना चाहिए। ओके। सो टीएलडी के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन तो हमने कवर कर लिया। कोई डाउट? नो? ओके, नाइस।